मक्का की रात। जुल्म की सियाही हर तरफ फैली हुई थी। सहाबा को तपती रेत पर लिटाया जा रहा था और सीनों पर भारी पत्थर रख दिए गए थे। इसी अंधेरे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और इस्तकामत के साथ खड़े थे। फिर कुफ्फार ने एक नामुमकिन मुतालबा कर दिया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो चांद को 2 टुकड़े करके दिखाएं। उस लम्हे पूरे मक्का की नजरें आसमान पर जम गईं, सांसें रुक गईं और फिर चांद 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा एक पहाड़ पर और दूसरा दूसरे पहाड़ पर नजर आया। मगर असल सवाल यह है, जब आसमान ने सच्चाई की गवाही दे दी तो फिर वो ईमान क्यों ना लाए? आइए जानते हैं। इस वीडियो में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की बात सुनकर सहाबा ने कहा, हमें कुरैश की तरफ से आपके बारे में खतरा है। हम तो ऐसा आदमी चाहते हैं जिसका खानदान कुरैश से उसकी हिफाजत करता रहे। इसके जवाब में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम मेरी परवाह ना करो, अल्लाह ताला खुद मेरी हिफाजत फरमाएंगे। दोपहर के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बैतुल्लाह में पहुंच गए। आप मकाम इब्राहिम के पास खड़े हो गए। उस वक्त कुरैश अपने अपने घरों में थे। अब उन्होंने बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरैश ने यह आवाज सुनी तो कहने लगे, इस गुलामजाद को क्या हुआ? कोई और बोला, मोहम्मद जो कलाम लेकर आए हैं ये वही पढ़ रहा है। ये सुनते ही मुशरिकीन उनकी तरफ दौड़ पड़े और उन्हें मारने पीटने लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु चोटें खाते जाते थे और कुरान पढ़ते जाते थे, यहां तक कि उन्होंने सूरा का ज्यादातर हिस्सा तिलावत कर डाला। इसके बाद वहां से अपने साथियों के पास आ गए। उनका चेहरा उस वक्त तक लहू लुल्हान हो चुका था। उनकी ये हालत देखकर मुसलमान बोल उठे, हमें तुम्हारी तरफ से इसी बात का खतरा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मनों को मैंने अपने लिए आज से ज्यादा हल्का और कमजोर कभी नहीं पाया। अगर तुम लोग कहो तो कल फिर उनके सामने जाकर कुरान पढ़ सकता हूं। उस पर मुसलमान बोले, नहीं, वो लोग जिस चीज को नापसंद करते हैं आप उन्हें वो काफी सुनाए हैं। कुफ्फार का ये जुल्म सितम जारी रहा। ऐसे में एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी के पास मौजूद थे। अबू जहल आपके पास से गुजरा। उसने आपको देख लिया और गालियां देने लगा। उसने आपके सर पर मिट्टी भी फेंकी। अब्दुल्ला बिन जुदान की बांदी ने यह मंजर देखा। फिर अबू जहल आपके पास से चलकर हरम में दाखिल हुआ। वहां मुशरिकीन जमा थे। वो उनके सामने अपना कारनामा बयान करने लगा। इसी वक्त आपके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु हरम में दाखिल हुए। ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तलवार उनकी कमर से लटक रही थी। वो उस वक्त शिकार से वापस आए थे। उनकी आदत थी कि जब शिकार से लौटते तो पहले हरम जाकर तवाफ करते थे, फिर घर जाते थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु हरम में दाखिल होने से पहले अब्दुल्ला बिन जुदान की बांदी के पास से गुजरे। उसने सारा मंजर खामोशी से देखा और सुना था। उसने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु से कहा, ए हमजा, कुछ खबर भी है? अभी अभी यहां अबू हुकम बिन हिशाम ने तुम्हारे भतीजे के साथ क्या सुलूक किया है? वो यहां बैठे थे, अबू जहल ने उन्हें देख लिया, उन्हें तकालीफ पहुंचाएं, गालियां दी और बहुत बुरी तरह पेश आया। आपके भतीजे ने जवाब में उसे कुछ भी न कहा। सारी बात सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम जो कुछ बयान कर रही हो क्या ये तुमने अपनी आंखों से देखा है? उसने फौरन कहा, हां, मैंने खुद देखा है। ये सुनते ही हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु जोश में आ गए। चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। फौरन हरम में दाखिल हुए। वहां अबू जहल मौजूद था। वो कुरैशियों के दरमियान में बैठा था। ये सीधे उस तक जा पहुंचे। हाथ में कमान थी, बस वो ही खींचकर उसके सर पर दे मारी। अबू जहल का सर फट गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने उससे कहा, तू मोहम्मद को गालियां देता है, सुन ले, मैं भी उसका दीन इख्तियार करता हूं। जो कुछ वो कहता है वही मैं भी कहता हूं। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे जवाब दे। अबू जहल उनकी मिन्नत समाजत करते हुए बोला,
वो हमें बेअक्ल बताता है, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हमारे बाप दादा के रास्ते के खिलाफ चलता है। ये सुनकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, और ख़ुद तुमसे ज़्यादा बेअक्ल और बेवकूफ़ कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर पत्थर के टुकड़ों को पूजते हो? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनके ये अल्फाज सुनकर अबू जहल के ख़ानदान के कुछ लोग यकदम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ बढ़े और उन्होंने कहा, अब तुम्हारे बारे में भी हमें यकीन हो गया है कि तुम भी बेदीन हो गए हो। जवाब में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आओ, कौन है मुझे इससे रोकने वाला? मुझ पर हकीकत रोशन हो गई है। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। जो कुछ वो कहते हैं वो हक और सच्चाई है। अल्लाह की कसम, मैं उन्हीं नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। ये सुनकर अबू जहल ने अपने लोगों से कहा, अबू अम्मारा यानी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़ दो। मैंने वाकई उनके भतीजे के साथ अभी कुछ बुरा सलूक किया था। वो लोग हट गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु घर पहुंचे। घर आकर उन्होंने उलझन महसूस की कि ये मैं कुरैश के सामने क्या कह आया हूं। मैं तो कुरैश का सरदार हूं। लेकिन फिर उनका ज़मीर उन्हें मलामत करने लगा। आखिर शदीद उलझन के आलम में उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये सच्चा रास्ता है तो मेरे दिल में ये बात डाल दे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे इस मुश्किल से निकाल दे जिसमें मैं घर गया हूं। वो रात उन्होंने उसी उलझन में गुजारी। आखिर सुबह हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। आपसे अर्ज किया, भतीजे, मैं ऐसे मामले में उलझ गया हूं कि मुझे उससे निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, और एक ऐसी सूरत हाल में रहना जिसके बारे में मैं नहीं जानता ये सच्चाई है या नहीं, बहुत सख्त मामला है। उस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, सवाब की खुशखबरी सुनाई। आपके वाज़ो नसीहत का ये असर हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान का नूर अता फरमा दिया। वो बोल उठे, ए भतीजे, मैं गवाही देता हूँ कि तुम अल्लाह के रसूल हो। बस अब तुम अपने दीन को खुल कर पेश करो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इसी वाक़े पर कुरान पाक की आयत नाजिल हुई। तर्जुमा, ऐसा शख्स जो कि पहले मुर्दा था, फिर हमने उसे जिंदा कर दिया और हमने उसे एक ऐसा नूर दे दिया कि वो उसे लिए हुए चलता फिरता है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसकी एक वजह तो ये थी कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आपके सगे चचा थे। दूसरी वजह ये थी कि वो कुरैश में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ फ़र्द थे। इसके साथ ही वो कुरैश के सबसे ज़्यादा बहादुर, ताकतवर और खुददार इंसान थे। और इसी बुनियाद पर जब कुरैश ने देखा कि अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद क़ुव्वत हासिल हो गई है, तो उन्होंने आपको तकालीफ पहुंचाने का सिलसिला बंद कर दिया। लेकिन अपने तमाम जुल्म व सितम अब वो कमज़ोर मुसलमानों पर ढाने लगे। किस कबीले का भी कोई शख्स मुसलमान हो जाता, वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते। ऐसे लोगों को कैद कर देते, भूखा प्यासा रखते, तपती रेत पर लिटाते, यहाँ तक कि उसका ये हाल हो जाता कि सीधे बैठने के काबिल भी न रहता। इस जुल्म और ज़्यादती पर सबसे ज़्यादा अबू जहल लोगों को उकसाता था। ऐसे ही लोगों में से एक हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। आपका पूरा नाम बिलाल बिन रबाह था। ये उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का में पैदा हुए थे। पहले अब्दुल्ला बिन जुदान तीमी के ग़ुलाम थे। अब्दुल्ला बिन जुदान के 100 ग़ुलाम थे, ये उनमें से एक थे। जब इस्लाम का आगाज़ हुआ और उसका नूर फैला तो अब्दुल्ला बिन जुदान ने अपने 99 ग़ुलामों को इस खौफ से मक्का से बाहर भिजवा दिया कि कहीं वो मुसलमान ना हो जाएं। बस उसने हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पास रख लिया। ये उसकी बकरियां चुराया करते थे। इस्लाम की रोशनी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु तक भी पहुंची। ये ईमान ले आए, मगर उन्होंने अपने इस्लाम को छुपाए रखा। एक रोज़ उन्होंने काबा के चारों तरफ रखे बुतों पर गंदगी डाल दी। साथ ही वो उन पर थूकते जाते थे और कहते जाते थे, जिसने तुम्हारी इबादत की वो तबाह हो गया। ये बात कुरैश को मालूम हो गई।
वो फौरन अब्दुल्ला बिन जुदान के पास आए और उससे बोले, तुम बेदीन हो गए हो। उसने हैरान होकर कहा, क्या मेरे बारे में भी ये बात कही जा सकती है? उस पर वो बोले, तुम्हारे गुलाम बिलाल ने आज ऐसा ऐसा किया है। क्या? वो हैरत ज़दा रह गया। अब्दुल्ला बिन जद्दान ने फौरन कुरैश को 100 दिरहम दिए ताकि बुतों की जो तौहीन हुई है उसके बदले उनके नाम पर कुछ जानवर ज़िबह कर दिए जाएं। फिर वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ बढ़ा। उसने उन्हें रस्सी से बांध दिया। तमाम दिन भूखा और प्यासा रखा। फिर तो ये उसका रोज़ का मामूल बन गया। जब दोपहर के वक्त सूरज आग बरसाने लगता तो उन्हें घर से निकालकर तपती हुई रेत पर चित लुटा देता। उस वक्त रेत इस कदर गर्म होती थी कि अगर उस पर गोश्त का टुकड़ा रख दिया जाता तो वो भी भिन जाता था। वो उसी पर बस नहीं करता था, एक वजनी पत्थर मंगाता और उनके सीने पर रख देता ताकि वो अपनी जगह पर से हिल भी न सकें। फिर वो बदबख्त उनसे कहता, अब या तो मोहम्मद की रिसालत और पैगंबरी से इनकार कर और लातो उज़्ज़ा की इबादत कर, वरना मैं तुझे यहाँ इसी तरह लिटाए रखूंगा यहाँ तक कि तेरा दम निकल जाएगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी बात के जवाब में फरमाते, अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु किसी तरह इस्लाम से ना हटे तो तंग आकर अब्दुल्लाह बिन जद्दान ने उन्हें उमैया बिन खलफ के हवाले कर दिया। अब ये शख्स उन पर उससे भी ज़्यादा जुल्म सितम ढाने लगा। एक रोज़ उन्हें इसी किस्म की खौफनाक सजाएं दी जा रही थीं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ से गुजरे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु शिद्दत तकलीफ की हालत में अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं पुकार रहे थे। आपने उन्हें उस हालत में देखकर फरमाया, बिलाल तुम्हें ये निजात दिलाएगा। फिर एक रोज़ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इस तरफ से गुजरे। उमैया बिन खलफ ने उन्हें गर्म रीत पर लिटा रखा था। सीने पर एक भारी पत्थर रखा हुआ था। उन्होंने ये दर्दनाक मंजर देखकर उमैया बिन खलफ से कहा, क्या इस मिस्कीन के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता? आखिर कब तक तुम उसे अजाब दिए जाओगे? उमैया बिन खलफ ने जलकर कहा, तुम ही ने उसे खराब किया है, इसलिए तुम ही उसे निजात क्यों नहीं दिला देते? उसकी बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, मेरे पास भी एक हबशी गुलाम है, वो इससे ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारे ही दीन पर है। मैं उनके बदले में तुम्हें वो दे सकता हूं। ये सुनकर उमैया बोला, मुझे ये सौदा मंजूर है। ये सुनते ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना हबशी गुलाम उसके हवाले कर दिया। उसके बदले में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ले लिया और आज़ाद कर दिया। यहाँ ये बात जान लेनी चाहिए कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का हबशी गुलाम दुनिया के लिहाज से बहुत कीमती था। ये भी कहा जाता है कि उमैया बिन खलफ ने गुलाम के साथ 10 औक़िया सोना भी तलब किया था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसका ये मुतालबा भी मान लिया था। चुनाचे आपने उसे एक यमनी चादर और कुछ सोना दिया था। साथ ही आपने उमैया बिन खलफ से फरमाया था, अगर तुम मुझसे 100 औक़िया सोना भी तलब करते तो भी मैं तुम्हें दे देता। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने और भी बहुत से ग़ुलाम मुसलमानों को ख़रीद कर आज़ाद फरमाया था। ये वो मुसलमान ग़ुलाम थे जिन्हें अल्लाह का नाम लेने की वजह से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था। उनमें एक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा हम्मामा रज़ी अल्लाह अन्हा थीं। एक आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उन्हें अल्लाह का नाम लेने पर बड़े बड़े सख्त अजाब दिए जाते। ये कबीला बनी तीम के एक शख्स के ग़ुलाम थे। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का रिश्तेदार था। आपने अपने रिश्तेदार से ख़रीद कर उन्हें भी आज़ाद फरमाया। एक साहिब अबू फ़क़ीह रज़ी अल्लाह अन्हु थे। ये सफ़वान बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम थे। ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ही मुसलमान हुए थे। सफ़वान बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु भी इब्तिदा में मुसलमानों के सख्त मुखालिफ थे। वो फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाए थे। एक रोज़ उन्होंने हज़रत अबू फ़क़ीह रज़ी अल्लाह अन्हु को गर्म रेत पर लिटा रखा था। ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उस तरफ से गुजरे। उस वक्त सफ़वान बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु ये अल्फाज कह रहे थे, इसे अभी और अजाब दो, यहाँ तक कि मोहम्मद यहाँ आकर अपने जादू से उसे निजात दिलाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त सफ़वान बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु से
उन्हें खरीद कर आज़ाद कर दिया। इसी तरह ज़नीरा रज़ी अल्लाह अन्हा नामी एक औरत को मुसलमान होने की बुनियाद पर इस कदर खौफनाक सजाएं दी गईं कि वो बेचारी अंधी हो गईं। एक रोज़ अबू जहल ने उनसे कहा, जो कुछ तुम पर बैत रही है ये सब लात व अज़्ज़ी कर रहे हैं। ये सुनते ही ज़नीरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हरगज़ नहीं, अल्लाह की कसम, लात व अज़्ज़ी न कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं न कोई नुकसान। ये जो कुछ हो रहा है आसमान वाले की मर्जी से हो रहा है। मेरे परवरदिगार को ये भी कुदरत है कि वो मुझे मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे। दूसरे दिन वो सुबह उठी तो उनकी आंखों की रोशनी अल्लाह ताला ने लौटा दी थी। इस बात का जब काफिरों को पता चला तो वो बोल उठे, ये मोहम्मद की जादूगरी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें भी खरीद कर आज़ाद कर दिया। आपने ज़नीरा रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी को भी खरीद कर आज़ाद किया। इसी तरह नहदिया नाम की एक बांदी थी, उनकी एक बेटी भी थी। दोनों वलीद बिन मुगीरा की बांदियां थीं। उन्हें भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आज़ाद कर दिया। आमिर बिन फ़हीरा की बहन और उनकी वालिदा भी ईमान ले आई थीं। ये हज़रत उमर के मुसलमान होने से पहले उनकी बांदियां थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें भी खरीद कर आज़ाद कर दिया। ईमान लाने वाले जिन लोगों पर जुल्म ढाए गए उनमें से एक हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं। काफिरों ने उन्हें इस्लाम से फेरने की कोशिशें की मगर ये साबित कदम रहे। उन्हें जाहिलियत के ज़माने में गिरफ्तार किया गया था। फिर उन्हें एक औरत उम्मे अनमार ने खरीद लिया। ये एक लोहार थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दिलजुई फरमाते थे, उनके पास तशरीफ़ ले जाया करते थे। जब ये मुसलमान हो गए और उम्मे अनमार को ये बात मालूम हुई तो उसने उन्हें बहुत खौफनाक सजाएं दी। वो लोहे का कड़ा लेकर आग में गर्म करती, खूब सुर्ख करती, फिर उसको हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु के सर पर रख देती। आखिर हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुसीबत का जिक्र किया तो आपने उनके लिए दुआ फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के फ़ौरन बाद उस औरत के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। इससे वो कुत्तों की तरह भौंकती थी। आखिर किसी ने उसे इलाज बताया कि वो लोहा तपा कर सर पर रखवाए। उसने ये काम हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़िम्मे लगाया। अब आप वो हल्का खूब गर्म करके उसके सर पर रखते। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और ये वो ज़माना था जब हम पर खूब जुल्म किया जाता था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं फरमाते? मेरे अल्फाज सुनते ही आप सीधे होकर बैठ गए। आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। फिर आपने फरमाया, तुमसे पहली उम्मत के लोगों को अपने दीन के लिए कहीं ज्यादा अजाब बर्दाश्त करने पड़े। उनके जिस्मों पर लोहे की तंगियां की जाती थी जिससे उनकी खाल और हड्डियां अलग हो जाती थीं, मगर ये तकालीफ भी उन्हें उनके दीन से ना हटा सकें। उनके सरों पर आरे चला चला कर उनके जिस्म दो कर दिए गए, मगर वो अपना दीन छोड़ने पर तैयार फिर भी ना हुए। इस दीन इस्लाम को अल्लाह ताला इस तरह फैला देगा कि सना के मकाम से हज़रे मौत जाने वाले सवार को सिवाय अल्लाह ताला के किसी का खौफ नहीं होगा। यहां तक कि चरवाहे को अपनी बकरियों के मुताल्लिक भेड़ियों का डर नहीं होगा। हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मेरे लिए आग दहकाई गई, फिर वो आग मेरी कमर पर रख दी गई और फिर उसको उस वक्त तक नहीं हटाया गया जब तक कि वो आग मेरी कमर की चर्बी से बुझ न गई। ऐसे ही लोगों में हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके दीन से फेरने के लिए मुशरिकों ने तरह तरह के जुर्म किए, आग से जला जला कर अजाब दिए, मगर वो दीन पर कायम रहे। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह लिखते हैं, एक मर्तबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। उस वक्त हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु को आग से जला जला कर तकालीफ पहुंचाई जा रही थी। उनकी कमर पर जलने की वजह से कोड़ जैसे सफ़ेद दाग पड़ गए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ए आग, ठंडी और सलामती वाली बन जा, जैसा कि तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हो गई थी। इस दुआ के बाद उन्हें आग की तकलीफ महसूस नहीं होती थी। हज़रत उम्मी हानी रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं
कि हज़रत अम्मार बिन यासिर, उनके वालिद यासिर, उनके भाई अब्दुल्ला और उनकी वालिदा समिया रज़ी अल्लाह अन्हुम, उन सभी को अल्लाह का नाम लेने की वजह से सख्त तरीन अजाब दिए गए। एक रोज़ जब उन्हें तकालीफ पहुंचाई जा रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ से गुजरे। आपने उनकी तकालीफ को देखकर फरमाया, ए अल्लाह, आले यासिर की मग़फ़िरत फरमा। उनकी वालिदा समिया रज़ी अल्लाह अन्हा को अबू जहल के चचा हुज़ैफ़ा बिन इब्न मुग़ीरा ने अबू जहल के हवाले कर दिया। ये उसकी बांदी थीं। अबू जहल ने उन्हें नेज़ा मारा, इससे वो शहीद हो गईं। इस तरह इस्लाम में उन्हें सबसे पहली शहीद होने का एजाज़ हासिल हुआ। आखिर इन्हीं मजालिम की वजह से हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद हो गए। अपने इन मजालिम और बदतरीन हरकात के साथ साथ ये लोग तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ात का मुतालबा भी करते रहते थे। एक रोज़ अबू जहल दूसरे सरदारों के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, वो भी इस तरह कि एक टुकड़ा अबू कुबीस पहाड़ पर नजर आए और दूसरा कयाकान पहाड़ पर नजर आए। मतलब ये था कि दोनों टुकड़े काफी फासले पर हों ताकि उसके 2 टुकड़े होने में कोई शक न रह जाए। इस रोज महीने की 14वीं तारीख थी, चांद पूरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये अजीब फरमाइश सुनकर फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने एक जुबान होकर कहा, हाँ बिल्कुल, हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि आपके हाथ से ऐसा हो जाए। चुनाचे चांद फौरन 2 टुकड़े हो गया। इसका एक हिस्सा अबू कुबीस के पहाड़ के ऊपर नजर आया, दूसरा कयाकान पहाड़ पर। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो अब गवाही दो। उनके दिलों पर तो कुफल पड़े थे। कहने लगे, मोहम्मद ने हम लोगों की आंखों पर जादू कर दिया है। कुछ ने कहा, मोहम्मद ने चांद पर जादू कर दिया है, मगर उनके जादू का असर सारी दुनिया के लोगों पर नहीं हो सकता। मतलब ये था कि हर जगह के लोग चांद को 2 टुकड़े नहीं देख रहे होंगे। अब उन्होंने कहा, हम दूसरे शहरों से आने वालों से ये बात पूछेंगे। चुनाचे जब मक्का में दूसरे शहरों के लोग दाखिल हुए तो उन्होंने चांद के बारे में उनसे पूछा। आने वाले सब लोगों ने यही कहा, हाँ हाँ, हमने भी चांद को 2 टुकड़े होते देखा है। ये सुनते ही मुशरिक बोल उठे, बस फिर तो ये आम जादू है, उसका असर सब पर हुआ है। कुछ ने कहा, ये एक ऐसा जादू है जिससे जादूगर भी मुतासिर हुए हैं, यानी जादूगरों को भी चांद 2 टुकड़े नजर आया है। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह कमर की आयत नाजिल फरमाई। क़यामत नज़दीक आ पहुंची और चांद शक हो गया, और ये लोग कोई मोजज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं ये जादू है जो अभी ख़त्म हो जाएगा। मुख्तलिफ कौमों की तारीख से ये बात साबित होती है कि चांद का 2 टुकड़े होना सिर्फ मक्का में नज़र नहीं आया था, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी उसका मुशाहिदा किया गया था। इसी तरह एक दिन मुशरिकीन ने कहा, अगर आप वाकई नबी हैं तो उन पहाड़ों को हटा दीजिए जिनकी वजह से हमारा शहर तंग हो रहा है, ताकि हमारी आबादियां फैल कर बस जाएं, और अपने रब से कहकर ऐसी नहरें जारी करा दें जैसी शाम और इराक में हैं, और हमारे बाप दादों को दोबारा जिंदा करा के दिखाएं। उन दोबारा जिंदा होने वालों में कस्सई बिन कुलाब जरूर हो, इसलिए कि वो निहायत दाना और अक्लमंद बुजुर्ग था। हम उससे पूछेंगे, आप जो कुछ कहते हैं सच है या झूठ? अगर हमारे इन बुजुर्गों ने आपकी तस्दीक कर दी और आपने हमारे ये मुतालबे पूरे कर दिए तो हम आपकी नबूवत का इकरार कर लेंगे और जान लेंगे कि आप वाकई अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। अल्लाह ताला ने आपको हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है, जैसा कि आप दावा करते हैं। उनकी ये बातें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इन बातों के लिए तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि मैं तो इस मकसद के लिए भेजा गया हूं कि एक अल्लाह की इबादत करो।